क्राइस्ट चर्च से हम निकल गए थे लेक टिपाको के लिए। हमने कर लिया चेकआउट हमारी होटल से। रास्ते में क्यूट ब्रेकफास्ट खाया और हमने एंजॉय किए सारे व्यूज़। ब्रेकफास्ट हमने किया फेरली बेक हाउस में और ट्राई की न्यूजीलैंड की यमी पाई। और फाइनली हम पहुंच गए लेक टिकापो जो इतना ब्यूटीफुल था। हमने यहाँ का ये चर्च भी देखा और फाइनली चेक इन कर लिया हमारे यहाँ के कॉटेज हट में। और फिर हम निकल गए लेक टिकापो के टाउन को एक्सप्लोर करने। थोड़ा सा खाना खाया, सनसेट एंजॉय किया और अब कंटिन्यू करो आज का व्लॉग। सुबह सुबह हमने एंजॉय किया लेक टिपाको का ये ब्यूटीफुल सनराइज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये पेंटिंग हो और इतना ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा था। और फिर सारी धूप की वजह से हमारा कॉटेज भी इतना प्यारा लग रहा था। सो आज मैं आपको दूंगी हमारा ये कॉटेज का टूर। सो इतनी ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रही थी, हम धूप सेक रहे थे। सुबह सुबह बहुत सारे लोग भी जल्दी उठ गए थे और सब ये सनराइज़ को एंजॉय कर रहे थे। जैसे कि ये पूरे नेचर में प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक पे चले गए थे। पर हम तो बस ये सनराइज़ में ही ऐसा हो रहा था कि घंटों बैठ के इसको बस देखते ही रहो। यहाँ पे हमने फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खींचे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। लेक टिपाको में इतनी ब्यूटीफुल सुबह हो गई है, इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा है। पीछे हमारे है पूरा लेक, यहाँ पे है हमारा घर और मैंने और गुरमीत ने काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचा ली है। एंड वी आर जस्ट टेकिंग दी सनराइज़ की ब्यूटी को हम सोक कर रहे हैं। जब हम सिडनी में होते हैं हम इतने बिज़ी होते हैं, रोज़ सुबह काम पे जाओ वापस आओ, सिटी लाइफ। तो ये नेचर को हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसा फील हो रहा था यहाँ पे हर कुछ ही पॉज पे हो गया है कि बस आप और नेचर है। और ऑनेस्टली मैं और गुरमीत को ऐसे स्टेज, ऐसी हॉलीडे इतने पसंद है। हमने थोड़े और फ़ोटो वीडियो लिए और फिर हम निकल गए यहाँ से आगे जाने के लिए। थोड़ा सा धूप की सिकाई, क्योंकि न्यूजीलैंड में धूप मिलना वो भी इतनी प्यारी मुश्किल है थोड़ा सा। सो इतनी प्यारी धूप को हम सेक रहे हैं। लकीली आज विंडी भी नहीं है, सो सिर्फ धूप आ रही है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ये था हमारा कमरा, हम ऑलमोस्ट रेडी है चेकआउट करने को। सो चेकआउट करके हम जाएंगे क्वींसटाउन की तरफ और बीच में लेक पुकाकी और वो सब देखेंगे। सो या वी आर एक्साइटेड। रास्ते में हमें ये बहुत सुंदर रोड मिल गया जहाँ पे हमने काफ़ी इन्फ्लुएंसरों को फ़ोटो वीडियो लेते हुए देखा है। सो हमने भी हमारी बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो वीडियोज़ ले ली और फिर अब हम जा रहे थे लेक पुकाकी। तो लेक टिकापो के पास ही ये लेक पुकाकी है और ये दोनों ही लेक काफ़ी फेमस है। अगर आपने न्यूजीलैंड के कोई भी वीडियोस देखे होंगे, हर किसी का कहना है कि वो न्यूजीलैंड में कभी भी ड्राइव करके थकते नहीं है क्योंकि इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ आते हैं। एंड ऑनेस्टली अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो आजू बाजू ये थोड़ा सूखा हुआ है, बट जैसे इमेजिन अगर ये पूरा ग्रीन हो, उसके बिना भी इतना सुंदर लग रहा है, तो ग्रीन होते तो ये बहुत ही सुंदर और लगते। फिर हम पहुंच गए थे लेक पुकाकी। ये भी काफ़ी सुंदर लेक थी, बट लेक टिकापो ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि वहाँ पे पूरा टाउन था, स्टे था। ये ऐसे ही बनाई थी बस देखने के लिए, बट ये अपने हिसाब से ब्यूटीफुल थी। लेक पुकाकी को देखने के बाद हम निकल गए आगे और हमें मिल गया था ये दूसरा टाउन। वैसे यहाँ पे बहुत कूल ये पेट्रोल पंप था कि बस खुद ही फिल करो और पे करो और चले जाओ, कोई शॉप नहीं थी जाने के लिए। दैट वाज थोड़ा सा वियर्ड और कूल। और फिर हमें ये कैफ़े मिल गया था तो हमने कर लिया यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए और ये जो आप कूल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो इनकी लैंड्स है उसको पानी देने के लिए था। और फिर हम पहुँच गए थे ये लिंडी पास। और ये लिंडी पास वाकई में थोड़ा वियर्ड भी था, डिफरेंट भी था और अपने नाम पे ही गया हुआ था। फ़ोटो वीडियो में समझ नहीं आ रहा, पर इसमें इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स थी हमारे आजू बाजू और ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई स्पेस या वैसी जगह पे आ गए हैं। और फिर हमने फाइनली थोड़ा सा यहाँ की शिप को हेलो बोला। वैसे न्यूजीलैंड में ये फन फैक्ट भी है कि यहाँ पे आपको इंसान से ज़्यादा शिप दिख जाएगी क्योंकि यहाँ पे हज़ारों नहीं करोड़ों शिप है। और हमारी गाड़ी की टंकी हो गई थी खाली, तो हमने फिल कर लिया थोड़ा सा ये फ्यूल। यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक ही था कि यहाँ पे खुद ही पे कर लो। सो दैट वाज स्ट्रेंज, बट हमने ये नोटिस किया, जैसे मैंने आपको अपने ऑकलैंड वाले व्लॉग में बताया था कि वहाँ पे आई थिंक वो लोग $200 या उतना डॉलर का चार्ज रखते हैं आपके कार्ड में और फिर वो बाद में रिटर्न होता है। बट यहाँ पे क्वींसटाउन में और साउथ आइलैंड में हमने नोटिस किया ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग। जितना आपको पे करना है आपके कार्ड से उतना ही कट होगा। और दोबारा हम निकल गए हमारे सफ़र में और अब हमने देखी थी ये फेमस रिवर जिसका नाम था कवाराऊ रिवर। ये इतनी ब्यूटीफुल थी, इसका जो पानी था, और बहुत सारे लोग इस पे जेट बोट राइड भी करते हैं, तो ये एडवेंचरस लोगों के लिए भी बहुत फ़ाइन है। मैंने सुना है यहाँ पे लोग ऊपर से छलांग भी मारते हैं। सो ये थी न्यूजीलैंड की फेमस रिवर। इसका पानी इतना प्यारा लग रहा था एंड यू वोंट बिलीव। सो न्यूजीलैंड जब हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी, हमने देखा था कि यहाँ पे एक फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर कपल है, अगर आप उन्हें जानते हो, हर्ष और प्राची, तो वो लोग भी न्यूजीलैंड में आए और मैं गुरमीत को उनकी स्टोरी दिखाती थी और मैं कहती थी आई हैव अ गट फीलिंग कि वो हमें कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। एंड कोइंसिडेंटली हम यहाँ पे अकेले खड़े थे एंड गेस हु मेट। ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये पिंच मी मोमेंट था क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम उनसे मिलेंगे। फिर हमने ले ली एंट्री क्वींसटाउन में। हॉलीडे इन में हमारा स्टे बुक था, सो हम चले गए वहाँ पे जाने के लिए। और अब मुझे अफसोस हो रहा है मैंने उनके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाई, बट एनीवेज लेट्स सी अगर वो मुझे आगे कभी मिल जाए तो। और फिर हमने कर लिया चेक इन। हेलो गाइस, तो हमने कर लिया है क्वींसटाउन में एंट्री और हमने ले लिए हमारे बैग्स और अभी हम कर रहे हैं चेक इन। यहाँ का रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा था और फिर हमने कीज़ ले ली हमारे रूम की। ये रहा हमारा रूम टूर, ये था हमारा वॉशरूम और ये था हमारा मेन रूम। और रूम का ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट था वो था ये व्यू, इतना सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ से। अब हम जाएंगे सिटी को एक्सप्लोर करने। हम हो गए रेडी और हम करेंगे क्वींसटाउन को एक्सप्लोर। सो हम जा रहे हैं हमारी होटल से मेन सेंट्रल क्वींसटाउन। हमारी होटल एयरपोर्ट के पास थी ताकि हमें इजी रहे जब हम वापस जा रहे हो सिडनी के लिए। और अब हम जा रहे थे क्वींसटाउन सेंट्रल में। और अब जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ मुझे अपनी आउटफिट काफ़ी कूल लग रही है। अगर आपको भी लग रही है सो प्लीज़ कमेंट में कूल लिख देना। एनीवेज फिर हम चले गए रास्ते में। हर जगह ही हमें तो इतने प्यारे प्यारे फ़ोटो स्पॉट्स दिख रहे थे। फर्स्ट स्टॉप था ये फ्रैग बर्गर। ये भी इतनी बिजी और फेमस शॉप है न्यूजीलैंड में। यहाँ पे फ्रैग बर्गर की 3 फ्रेंचाइजी है। एक था बर्गर के लिए ऑब्वियसली, बट वो इतना बिजी था और इतनी लाइन थी सो हमें वो स्किप करना पड़ा। दूसरी थी ये पाइज और फिर था ये जिलाटो। तो गुरमीत ने पाई एंजॉय की, मैंने किया जिलाटो एंजॉय। और फिर हम चले गए डिनर के लिए ये इटालियन प्लेस में। हमने एंजॉय की है ये बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा। और फिर रात को हम चले गए थे, यहाँ पे भी एक लेक टाइप है बट ये बिल्कुल ही माउंटेन से सराउंडेड है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी नाइट हो गई थी, हम भी थोड़े टायर्ड हो गए थे सारे ट्रैवलिंग से। सो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको बताएंगे हमने क्वींसटाउन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की। फिर चले गए हम वापस हमारी होटल के लिए। एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।